तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के इतिहास से संबंधित तीसरी महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम भारत के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह की जो प्रथा है ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और हर्षवर्धन के काल में। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के ये किसके काल में जारी किए गए थे? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे तथा गुप्त काल की एक और विशेषता है बाल विवाह का प्रारंभ। अभी हमने बात की थी इसकी। ठीक है, बाल विवाह का प्रारंभ भी कहाँ पर हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और सोने के सर्वाधिक सिक्के भी जारी गुप्त काल में हुए थे। और गुप्त काल यानी गुप्त वंश में जो संस्थापक था वो था आपके श्रीगुप्त। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, श्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को और कुमारगुप्त को। तो देखो कविराज की उपाधि ये किसकी है? ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त की। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन, चैत्र प्रतिपदा के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन और वैशाख अमावस्या के दिन। तो देखो गौतम बुद्ध इनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध की जो वैशाख पूर्णिमा है इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो पहला तो इनका जन्म है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। दूसरा है इनकी ज्ञान की प्राप्ति। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वो भी है आपके वैशाख पूर्णिमा के दिन। तीसरा है इनकी मृत्यु। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो भी है वैशाख पूर्णिमा के दिन। तीनों बातें ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई तथा इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी श्रीगुप्त। और गुप्त वंश की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने बताई। एक तो है बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह है ये किसके काल में प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई। एक सोने के सिक्के, इनका सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किसके काल में हुए? तो सोने के सिक्के ये भी है गुप्त काल में। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन से? गुप्त वंश का श्रीगुप्त है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? पाली, संस्कृत, हिंदी और प्राकृत। तो जो गुप्त शासक है इनकी सरकारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, खरोष्ठी, शारदा, देवनागरी और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर है खरोष्ठी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, सोन नदी पर का उद्गम स्थल है ये, गुफाओं के शैल चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भीमबेटका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ठीक है, परिषद, मणिग्राम, अष्टदिग्गज, इनमें से कोई नहीं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी मणिग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, पांस ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो गुर्जरों को किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में,
वैशाली में और इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु में। ठीक है। और सारनाथ नामक स्थान पर प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है। प्रथम उपदेश ये पूछे, प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ नामक स्थान पर। और भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की? कपिलवस्तु स्थान पर। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, बोधगया में, वैशाली में और सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ये कहाँ पर दिया गया था? तो ये दिया था आपने ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ नामक स्थान पर। ठीक है। और बोधगया पर इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया नामक स्थान पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो देखो, अशोक के, बिंदुसार के, अकबर के और बिंबिसार के। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, महावीर स्वामी या महावीर की मृत्यु कब हुई थी? महावीर नहीं है, महावीर स्वामी है। ठीक है। ये आपको पूरे बात ध्यान में रखनी है। महावीर स्वामी है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? कुलमुगल में, पावापुरी में, लुम्बिनी में और इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, गया में, वाराणसी में और कुशीनगर में। तो देखो, सिद्धार्थ ये किसके बचपन का नाम था? ये था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है। गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, गया नामक स्थान पर, जिसको बाद में क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सारनाथ नामक स्थान पर प्रथम उपदेश दिया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का, कुषाण का, पार्थियन का और गुप्त का। तो भागवत संप्रदाय के विकास में, ठीक है, किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन नंबर है हिंदू यूनानी का। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? चांत्रिय, कोल्ली, शाक्य और कौशल। तो महात्मा बुद्ध ये किस क्षत्रिय कुल थे? तो ये क्षत्रिय कुल था ऑप्शन नंबर सी, शाक्य के। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुषाण, मौर्य, गुप्त और कण्व। तो देखो, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मौर्य राजवंश। जिसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने और ये सभी। तो देखो, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तोल, दिनार, पर्ण और काकणी। तो देखो, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित हुई उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, पर्ण। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा, तक्षशिला, वैशाली और उज्जैन। तो देखो, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। ठीक है। जहाँ के आचार्य कौन से थे? आचार्य चाणक्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध ने, खरगोन ने, अशोक ने और चंद्रगुप्त ने। देखो, सांची का स्तूप ये किसने बनवाया है? ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? दशरथ ने, बिंदुसार सागर ने, अशोक ने और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, श्रीनगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? आपके ऑप्शन नंबर है सी, अशोक ने। ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक।
ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 24। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? नारायण, सुशर्मा, वासुदेव और भूमिमित्र। तो देखो कण्व जो वंश था चला था, उसका संस्थापक था ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव कण्व। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पाटलिपुत्र का, पंजाब का, पेशावर का और पटना का। तो देखो पुरुषपुर, ये किसका दूसरा नाम है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का द्वितीय नाम है पुरुषपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26। चरक किसके राज चिकित्सक थे? अशोक के, चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के और कनिष्क के। तो जो चरक थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, शक ने, इंडो बैक्ट्रियन ने और इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं ये किसने चलाई थी? ऑप्शन नंबर सी, इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है, आगे बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की। तो आज का अंतिम प्रश्न हमारा ये रहा, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने, पार्थियनों ने, कुषाणों ने और शकों ने। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों ने। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की भारत के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।